अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स साउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। टोक्यो ओलंपिक्स कतर के लिए उसकी तारीख का अब तक का बेहतरीन सफर और शानदार तजुर्बा रहा है और न सिर्फ खलीज बल्कि पूरे अरब मुल्कों में कतर अभी तक नंबर 1 पर है, क्योंकि 2 गोल्ड मेडल उसके खाते में आ चुके हैं और अभी तक किसी भी अरब मुल्क ने इतनी कामयाबियां हासिल नहीं की हैं कि 2 गोल्ड उसके पास हो। मोअत्तज़ बर्शम और वेटलिफ्टर फारिस इब्राहिम ये 2 गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। अगरचे दीगर कतर के जो एथलीट हैं वो आज जिनसे कुछ उम्मीदें थी फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में बाहर हो गए हैं और इस तरह से अब मजीद किसी तमगे की उम्मीद नहीं, लेकिन ये 2 गोल्ड मेडल भी उसको कतर को सर फहरिस्त रखे हुए हैं। अगर नजर डाली जाए कतर की पूरी ओलंपिक की तारीख पर तो अमेरिका में 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में पहली बार कतर ने शिरकत की थी। इससे पहले कभी भी कतर ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था और जो उसकी बेहतरीन जो कारकर्दगी अब तक थी इससे पहले की वो 2016 के रियो ओलंपिक्स की थी, जब इसी खिलाड़ी यानी कि मोअत्तज़ बर्शम ने जीता था चांदी का तमगा और उसके अलावा कांसे के तमगे इनके नाम हो चुके हैं। फिर कतर की मजीद तारीख पर आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं तो बार्सिलोना 92 में जब ये ओलंपिक्स हुए थे वहां कतर ने तमगा हासिल किया था। कतर के स्प्रिंटर मोहम्मद सुलेमान ने 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद सिडनी ओलंपिक्स में जो कि सन 2000 में हुई कतर के वेटलिफ्टर असद सईद सैफ ने हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल और 105 किलोग्राम की कैटेगरी में उनको ये मेडल मिला था। इसके बाद कतर को मिला तीसरा ओलंपिक मेडल नासिर अल अतिया के जरिए से और ये था लंदन ओलंपिक्स 2012। 2012 लंदन ओलंपिक्स में ही एक बार फिर मोअत्तज़ बर्शम ने हासिल किया कतर के लिए ब्रॉन्ज मेडल और ये पहला मौका था कतर की तारीख में कि जब किसी एक ओलंपिक्स में 2 मेडल्स मिल सके हों, एक नासिर अल अतिया का और दूसरा था मोअत्तज़ बर्शम का। दोनों ही थे ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन इस बार तो आए 2 ही मेडल, लेकिन आए दोनों ही टॉप के यानी कि गोल्ड मेडल्स। खुशियों का माहौल साहिब समूह अमीर से लेकर के और कतर ओलंपिक के सरबराह शेख जुआन बिन हमद से लेकर के जितने भी स्पोर्ट्स की दुनिया की नामी गिरामी कतरी शख्सियात हैं और सियासी और सिफारती शख्सियात सभी ने दी है मुबारकबाद, मोअत्तज़ को भी और फारिस इब्राहिम को भी। लेकिन एक वाकया जो दुनिया हमेशा याद रखेगी और जिसका चर्चा पूरी दुनिया के तमाम मीडिया चैनल्स पे हुआ है, हो रहा है और प्रिंट मीडिया में उस पर लिखा जा रहा है, रेडियो टीवी पे उस पर डिस्कशन हो रहा है, और वो था मोअत्तज़ बर्शम का वो यादगार स्टैंस जिसकी वजह से उनके साथी इटली के जानमार्को थाम्बेरी को मिला गोल्ड मेडल। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, लेकिन आज नहीं। आज सिर्फ इतना कहूंगा कि जानमार्को थाम्बेरी और मोअत्तज़ बर्शम की दोस्ती आज की नहीं है और बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मोअत्तज़ बर्शम ने इटली के इस हाई जंपर की जिंदगी में, आज से नहीं बल्कि आज से 8 साल पहले से। कतर में इस साल के आखिर में होने वाले फीफा अरब कप के लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया गया है और ये टिकट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि यहाँ कतर में बनने वाले नए नए बेहतरीन शानदार स्टेडियम्स में जा करके आप दुनिया अरब की 16 बेहतरीन टीमों को खेलते हुए देख सकें। आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप चाहे शुरू के मैचेस की टिकट लें और चाहे आखिर के मैचों की, लेकिन देख लीजिएगा कि प्राइस किस टिकट के क्या है और उसी हिसाब से किस स्टेडियम में है और कहां पर और कितने टाइम है और जो आपको सूट करता है वो आप ले सकते हैं। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में मजीद 2 मेडल्स की उम्मीदें जाग गई हैं और पक्की जागी हैं और ये मेडल्स रवि धाइया जो कि रेसलर हैं और इनसे उम्मीद है कि वो लेकर के आएंगे गोल्ड मेडल, क्योंकि गोल्ड के लिए वो खेलने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा, इनसे भी उम्मीदें हैं कि ये ज्वेलिन थ्रोअर हैं और ये भी भारत के लिए मेडल लेकर के आएंगे। तो यूं भारत की मेडल टैली में इजाफा होने वाला है। इंतजार है हमें कल का और उसके बाद हफ्ते का कि जब इन ग्रुप्स में
फाइनल्स के नताइज आ जाएंगे। टोटल जो अब तक मेडल्स की बात है अगर वो की जाए तो वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं कि जिसकी कोई अब तक कोई मेडल जिसको नहीं मिल सका है, और उम्मीद है तो सिर्फ एक खिलाड़ी से, एक एथलीट से, और ये हैं 24 साल के अरशद नदीम, जो कि जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफाइंग मुकाबलों में कामयाबी के बाद फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। और आज सुबह क्वालिफाइंग मुकाबलों में उन्होंने 85.16 मीटर दूर उन्होंने फेंका नेजा, और इस तरह से एक अच्छी बहरहाल शुरुआत हुई है। जबकि भारत के नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में 86.65 मीटर दूरी तक फेंका था, यानी कि उनसे आगे। लेकिन बहरहाल अगर कुछ उम्मीद है पाकिस्तान को तो वो अरशद नदीम से ही है। थोड़ा सा जिक्र क्रिकेट का किए लेते हैं। भारत और इंग्लैंड की टीमों के माबैन नॉटिंघम में जारी है पहला टेस्ट मैच, और आज का दिन आप कह सकते हैं भारतीय बॉलर्स के नाम रहा। इंग्लिश टीम 183 पर हो गई फुल आउट, यानी कि ऑल आउट हो गई, और ये सहरा जाता है भारत के फास्ट बॉलर्स के सर। सिर्फ कप्तान जॉय रूट ही थोड़ी देर तक थम कर टिक कर खेल सके, उन्होंने 64 रन बनाए। दीगर बल्लेबाजों में कोई भी काबिल जिक्र करदगी नजर नहीं आए। जसप्रीत बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मोहम्मद शमी ने 3 विकेटें चटखाई, शार्दुल ठाकुर ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट हासिल की। 183 पर हो गई ऑल आउट इंग्लिश टीम, और आज जो जितना खेल अब तक हुआ उसमें भारत की टीम ने बगैर किसी नुकसान के 8 रन बना लिए हैं। और जनाब, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी खबर बांग्लादेश के क्रिकेट के चाहने वालों के लिए। बांग्लादेश ने T20 में शिकस्त दे दी है ऑस्ट्रेलिया को। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैच ढाका में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के माबैन, और बांग्लादेश टाइगर्स ने अपनी सरजमीन पर 5 विकेटों से ऑसीज को, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में बनाए 121 रन 121, और उसके जवाब में 19वें ओवर की चौथी बॉल पर बांग्लादेश ने टारगेट को पार किया, 123 रन बना लिए और मैच जीत लिया 5 विकेटों से। बांग्लादेश की जानिब से अफीफ हुसैन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए नॉट आउट। उनके अलावा शाकिब उल हसन ने 26 और मेहदी हसन मिराज ने 23 रन बनाए। नूरुल हसन ने आखिर में 22 रन बनाए, नॉट आउट रहे। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी माविन हिशाम अल बुलशी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।